गुड इवनिंग गाइस। आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है इनइक्विलिटी। इसे हम असमानता भी कहते हैं। आइए इस टॉपिक को देखते हैं हम। ये आपके कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। इस इनइक्विलिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका डायरेक्ट है, दूसरा कोडेड है। हम लोग आते हैं बोर्ड पे, आते हैं बोर्ड पे, इस चीज को देखते हैं हम। यहाँ पे ये इनइक्विलिटी दो टाइप से आपका है। एक आपका है डायरेक्ट और दूसरा आपका है कोडेड। अब इस डायरेक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका रिलेशन है और दूसरा है आपका नो रिलेशन। एक रिलेशन है, दूसरा नो रिलेशन है। चलिए एक एक करके पहले हम इसके बारे में पहले समझते हैं। हम इसको पहला हम देखते हैं रिलेशन में क्या होता है। देखिए, जब सारा का सारा साइन एक ही दिशा में होगा तो वो आपका क्या होगा, रिलेशन में होगा। जब सारा साइन एक ही दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वह रिलेशन में होता है। सेकंड देखिए, नो रिलेशन। जब साइन अपोजिट दिशा में हो तो वो क्या होता है, नो रिलेशन में होता है। जब साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो वह नो रिलेशन में होता है। देखिए यहां से ध्यान से हमने क्या बताया, ये आपका चैप्टर है इनइक्विलिटी। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट है, दूसरा कोडेड है। डायरेक्ट को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, एक रिलेशन है, दूसरा नो रिलेशन है। रिलेशन हम क्या कब मानेंगे, जब सारा साइन एक ही दिशा में हो तब उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। और नो रिलेशन क्या होगा, जब साइन अपोजिट दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नो रिलेशन में कहेंगे। चलिए ठीक है, इसमें कुछ और चीजें हम देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कॉपी कलम आप अपने पास लेके रखेंगे, आप ये सारी चीज को नोट करते हुए चलेंगे, लिखते चलेंगे आप। चलिए इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा साइन का हम कुछ याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम बॉस। इसको मानेंगे सुपरवाइजर। इसको मानेंगे हम क्या, पब्लिक मानेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अब कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये तरीका हम देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन हमने ले रखा है। इस दो क्वेश्चन को पहले हम डील करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है एम ग्रेटर इक्वल्स एन ग्रेटर ओ। ये कथन आपका दिया हुआ है और नीचे में आपका ये निष्कर्ष दिया हुआ है एम ग्रेटर ओ। तो आपको ये बताना है कि ये कथन आपका सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, ये बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपका क्या, सुपरवाइजर और बॉस दोनों आया है। पहले आप एक बार ये समझिए, आपके पास एक चेयर है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। आपके पास मात्र एक चेयर है और एक चेयर है, आपके पास बॉस भी आया हुआ है, सुपरवाइजर भी आया हुआ है और पब्लिक भी आया हुआ है।
और एक ही चेयर है, तो आप किसको पहले बैठने के लिए दीजिएगा? सबसे पहले आप किसको देंगे? बॉस को आप देंगे। अगर आपके पास केवल सुपरवाइजर और पब्लिक आया है तो सुपरवाइजर और पब्लिक में आप किसको बैठने के लिए दीजिएगा? सुपरवाइजर को। और अगर केवल पब्लिक आया हुआ है तो आप किसको दीजिएगा? चेयर। पब्लिक, क्योंकि आपके पास एक ही चेयर है, तो एक ही चेयर पे तो आपको बैठाना है, तो एक ही चेयर में अगर तीनों अगर एक साथ आता है तो आप पहले बॉस को देंगे। अगर ये दोनों आता है तो सुपरवाइजर को देंगे, और केवल पब्लिक आता है तो आप किसको देंगे? केवल पब्लिक को आएगा तो एक आदमी है ही है, तो एक ही को चेयर आप देंगे। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, ये ट्रिक आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कथन में देखिए m ग्रेटर इक्वल्स n और m ग्रेटर n, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका m ग्रेटर इक्वल्स n, ये क्या है? आपका सुपरवाइजर है, और ये क्या है? ग्रेटर आपका क्या है? आपका बॉस है। तो आप इस दोनों में किसको चेयर आप देंगे? आप देंगे बॉस को। तो यहाँ देखिए m और o के बीच में कौन आया? बॉस आया, इसलिए आपका ये सही आपका हो गया। अगला कथन देखिए आप यहाँ पे, p लेस q लेस इक्वल्स r इक्वल्स m। अब देखिए यहाँ P और M के बीच में देखना है। देखिए P से M तक के आपको चलना है। देखिए P से M तक के आप चलिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आया हुआ है बॉस भी आया हुआ है, सुपरवाइजर भी आया हुआ है, पब्लिक भी आया हुआ है। लेकिन P और M से M के बीच में आपको बैठाना किसको होगा? क्योंकि यहाँ पे तीनों का तीनों आया हुआ है, तो यहाँ पे आप चेयर किसको देंगे? बॉस को देंगे ना। बट यहाँ पे इसने सुपरवाइजर को दिया, इसकी वजह से ये आपका क्या है? ये गलत है। Q और R तक के देखेंगे। देखिए Q और R तक के देखिए, Q और R तक में आप देखिएगा तो यहाँ पे किसको चेयर दिया गया है? सुपरवाइजर आया हुआ है, सुपरवाइजर है, मुंह R की तरफ है, R की तरफ है, यहाँ पे आपका क्या होगा? ये आपका सही आपका होगा। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, तो जरा हम नो रिलेशन का केस हम देख लेते हैं। नो रिलेशन का केस में आपको कैसे आएगा वो हम जरा देख लेते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए, फटाक से जल्दी से स्पीड में आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे हम आपको बताएं आपको। मिटाते हैं। नो रिलेशन, अब नो रिलेशन किस केस में बनेगा? आप यहां पे देखिए, आपका देखिए, अगर आपका क्या है, दो अगर जैसे बॉस है फेस टू फेस करेगा, मतलब आमने सामने करेगा, तो ये नो रिलेशन में चला जाएगा। अगर आपका सुपरवाइजर है और बॉस है फेस टू फेस कर रहा है, या सुपरवाइजर फेस टू फेस कर रहा है, ठीक है, या बॉस सुपरवाइजर आपका फेस टू फेस कर रहा है, तो ये आपका कहां पे जाएगा? नो रिलेशन में जाएगा। या अगर बैक टू बैक अगर आपका करता है, बैक टू बैक मतलब क्या है? ये बैक टू बैक करेगा, बॉस बैक टू बैक करता है, या सुपरवाइजर बॉस आपका करता है, या सुपरवाइजर बैक टू बैक करता है, या आपका सुपरवाइजर और बॉस अगर बैक टू बैक करता है, आपका बॉस और सुपरवाइजर बैक टू बैक करता है, तो ये ऐसा कंडीशन अगर बनेगा ना, तो ये आपका किसमें आ जाएगा? नो रिलेशन में बनेगा। मतलब इसमें आपका कोई रिश्ता वगैरह आपका बनेगा नहीं। तो ये आपका क्या, ये नो रिलेशन का केस है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब आते हैं, हम लोग कथन देखते हैं यहाँ पे। जब चेक करते हैं, देखते हैं ये रिलेशन में है, ये कथन सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं, हम इसको देखते हैं। देखिए
सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये आपका बैक टू बैक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कथन जो आपका है रिलेशन नहीं, नो रिलेशन में आपका है। ध्यान दीजिए आप ए और सी तक के आप देखिए, देखिए ए और सी तक है, तो ए और सी तक के ये क्या है, बैक टू बैक कर रहा है, तो बैक टू बैक कर रहा है तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए ए और सी तक है, फिर से वही कहानी हो रहा है, ये बैक टू बैक कर रहा है आपका। देखिए यहाँ पे अगर सुपरवाइजर बॉस देखिएगा, जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर और बॉस देखिएगा, तो यहाँ पे बॉस तो आया है, बॉस तो यहाँ आया है, लेकिन आपका क्या बैक टू बैक कर रहा है, इसकी वजह से आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये ए और सी को देखिए, आपका ए और सी में सेम वही कंडीशन है, आपका बैक टू बैक कर रहा है, तो आपका क्या होगा, नो रिलेशन, कोई रिश्ता आपका नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप आगे देखिए, ये हमने कथन लिया है, अब हम निष्कर्ष लेते हैं, जरा देखिए इस चीज को। हमने ये कथन लिया है, जरा इस कथन को हम देखते हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। पहले हम देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए यहाँ तक है तो ये रिलेशन में चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये बैक टू बैक हो जा रहा है, यहाँ से नो रिलेशन आपका हो गया। चलिए हम इसको चेक करते हैं। पहले देखिए ए और डी तक के चेक करते हैं। देखिए ए और डी तक के हम चेक करते हैं। ए और डी तक के यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में क्या हो गया, बैक टू बैक हो गया, तो ये क्या हो गया, नो रिलेशन हो गया। तो नो रिलेशन में तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं, था ए और डी के बीच कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं, आपका यहीं पे आपका कट गया। देखिए बी और ई तक के, देखिए यहाँ देखिए बी और ई तक है, तो बी और ई तक के यहाँ बैक टू बैक कर रहा है, तो यहाँ पे भी रिश्ता नहीं बनेगा, कट गया। यहाँ पे बी और डी तक के देखते हैं। देखिए यहाँ पे बी और डी तक है, यहाँ बैक टू बैक कर रहा है, ये भी रिश्ता नहीं बनेगा। ए और ई तो यही है, बैक टू बैक नहीं बनेगा। बी और डी, बी और डी नहीं बनेगा। इसका मतलब कोई ना कोई आपका रिश्ता आपका नहीं बन रहा, कोई रिलेशन में आपका नहीं होगा। ये सारा का सारा निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप फटाफट नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे देखिए, मिटाते हैं इसको। नोट करते चलिएगा इसको। चलिए हमने ये निष्कर्ष हमने लिया है, ये कथन है आपका, ये निष्कर्ष है। अब इसमें आपको चेक करना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है, इसको आपको देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक बार जरा आप अपने से भी देख लीजिए इसको, आप खुद से देखिए आप इसको। चलिए देखते हैं इसको आप जरा। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कथन जो आपका दिया हुआ है, ये कथन आपका क्या चीज में है, रिलेशन में है कि नो रिलेशन में। सबसे पहले आपको ये देखना है। आप
क्योंकि नो रिलेशन में होगा तो फिर तो कुछ चेक करना ही नहीं है, बैक टू बैक या फेस टू फेस करेगा तो आपको तो वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। रिलेशन में होगा तो फिर तो उसको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये सब का सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में आपका जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कथन आपका क्या चीज में है, रिलेशन में। अब कथन रिलेशन में है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि ये आपका क्या है क्या नहीं है। मैं इसको सबको देखना पड़ेगा, सुपरवाइजर बॉस पब्लिक सब देखना पड़ेगा आपको। देखिए पी और आर तक के देखते हैं। देखिए यहाँ पी और आर निकालना है, तो ये पी से आर तक के आप जाइएगा तो पी से आर तक के में आपका क्या है, बॉस भी आया हुआ है, सुपरवाइजर भी आया हुआ है, और मुंह किसके तरफ है, पी के तरफ है। तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको आपको देखिए यहाँ पे बॉस और सुपरवाइजर में कौन आया हुआ है, बॉस आया हुआ है, तो ठीक है बॉस को ही हम लेंगे। मुंह किसके तरफ है, पी के तरफ है, तो यहाँ भी मुंह पी के तरफ है। यहाँ आपका क्या हो गया, ये कथन आपका सही हो गया। आगे देखिए सेकंड नंबर, देखिए आर और जेड को देखिए। देखिए आर से जेड तक के आप देखेंगे, यहां से यहां तक के, तो आर से जेड तक के बीच में आपका पब्लिक भी आया हुआ है और बॉस भी आया हुआ है। तो आपको चेयर किसको देना है, बॉस को देना है। तो यहाँ पे देखिए इसने चेयर किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया, तो इसके वजह से ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। आगे देखिए क्यू और आर तक के। देखिए क्यू और आर को देखिएगा, क्यू और आर को देखिएगा तो यहाँ पे आया हुआ है सुपरवाइजर, लेकिन यहाँ पे बैठाया हुआ पब्लिक को, इसके वजह से आपका क्या होगा, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका गलत हो गया आपका। आगे देखिए पी से जेड तक के देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पी है और यहाँ जेड है, तो पी से जेड तक के तो आपका बॉस भी है, सुपरवाइजर भी है, पब्लिक भी है। तो कंफर्म है कि आपका आएगा तो कौन आएगा, आएगा तो आपका बॉस ही आएगा, और बॉस आएगा तो मुंह किसके तरफ, पी के तरफ होगा। लेकिन यहाँ देखिए पी और जेड के बीच में आपका किसको लाया, पब्लिक को लाया, इसके वजह से आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया आपका। आगे देखिए क्यू और टी तक के देखते हैं। देखिए यहाँ क्यू है और यहाँ टी है, और क्यू और टी तक के आप देखेंगे तो सुपरवाइजर और पब्लिक आया हुआ है। तो आएगा कौन, सुपरवाइजर आएगा, तो सुपरवाइजर ठीक है आपका। मुंह किसके तरफ आना चाहिए, क्यू के तरफ, तो क्यू के तरफ मुंह है, तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये भी सही हो गया। देखिए नेक्स्ट आर और जेड तक के देखिए। देखिए यहाँ आर है और यहाँ जेड है। आर और जेड तक के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बॉस और पब्लिक आया हुआ है। आएगा आपका कौन, बॉस आएगा, यहाँ पे आया कौन, बॉस आया है। मुंह किसके तरफ होगा, आर के तरफ, तो आर के तरफ मुंह है, आपका ये भी सही हो गया। क्यू और टी तक के देखते हैं। देखिए क्यू और टी तक के देखेंगे तो यहाँ पे आपका सुपरवाइजर और आपका कौन आया हुआ है, पब्लिक आया हुआ है। लेकिन आपका आएगा कौन, सुपरवाइजर आएगा, लेकिन पब्लिक है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट आर और जेड तक के देखेंगे। आर और जेड तक के देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक और बॉस आया हुआ है। आएगा कौन, बॉस आएगा, लेकिन मुंह किसके तरफ होगा, आर के तरफ मुंह होगा, लेकिन यहाँ मुंह आपका किसके तरफ, जेड के तरफ है, इसके वजह से आपका क्या होगा, ये आपका गलत आपका हो गया। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ये है, आपका ये अभी ये पूरा का पूरा रिलेशन में था, इसलिए आपको सुपरवाइजर बॉस पब्लिक आपको चेक करना है। और नो रिलेशन में होगा तो आपको देखना होगा, नो रिलेशन होगा तो उसमें तो वहीं पे आपको बीच में से ही आपका रिश्ता कट जाता है, इसलिए वहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, आप इस चीज को नोट कीजिए, पहले नोट डाउन फटाफट कर लीजिए आप इसको। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये आपका कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष हम लेते हैं।
ये निष्कर्ष है आपका, हमने ऊपर कथन लिखा है, ये निष्कर्ष है। एग्जाम में आपको 2 ही निष्कर्ष आपको देगा, उसी निष्कर्ष में से आपको चुनना होगा। फिलहाल अभी हम आपको सिखाने के लिए सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, ये सारी चीजें आप बढ़िया समझ जाइएगा। फिर उसके बाद हम एग्जाम का भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह आपको क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, पहले आप इसको फटाक से आप बनाइए, आप इसको चलिए देखिए, हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये रिलेशन में है या नो रिलेशन में है। सबसे पहले ये देखते हैं आप यहाँ देखिए, ये एक दिशा में एक दिशा में एक दिशा में चल रहा है, यहाँ तक तो रिलेशन चल रहा है। ये तो बैक हो गया आपका, ये तो नो रिलेशन का केस आ गया आपका। यहाँ देखिए ये फेस टू फेस कर रहा है, नो रिलेशन का केस आ गया। मतलब यहाँ तक तो आपका रिलेशन है, इसके बाद से जो आपका जो चल रहा है वहां पर क्या हो जा रहा है, नो रिलेशन का आपका केस में चल जा रहा है। चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करके हम लोग देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना सही है गलत है। क्योंकि अभी हम लोग इसके आगे में आइदर नाइदर का भी केस हमको पढ़ना है, आइदर नाइदर का भी केस समझना है। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आपका आता है, ये 5 नंबर के लिए आपका ये क्वेश्चन आपका आता है। इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे आप इसको। ठीक है, देखिए एम और पी तक के हम देखते हैं। देखिए यहां से यहां तक के एम और पी है आपका, ये यहां तक के तो आपका रिलेशन में है, यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक के आने में तो रिलेशन में है, तो फिर तो आप चेक तो कर सकते हो आप यहाँ पे एम से पी तक। एम से पी तक के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सुपरवाइजर भी है, बॉस भी है, पब्लिक है। आएगा आपका कौन, बॉस आपका आएगा। देखिए एम और पी के बीच में आया कौन, बॉस आया। मुंह किसके तरफ होना चाहिए, एम के तरफ, तो मुंह भी एम की तरफ है आपका, ये आपका सही हो गया। आगे देखते हैं एन और आर तक के। देखिए यहां से यहां तक है, एन से आर तक के आप देखेंगे तो यहाँ पे तो केवल बॉस आया हुआ है, और यहाँ पे बैठा है किसको, सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर को कैसे बैठा है, तो ये यहीं पे आपका क्या हो गया, रॉन्ग आपका हो गया। अगला देखिए पी और सी तक के। देखिए यहाँ पी है और यहाँ पे आपका क्या है, सी है। आपका ध्यान से देखिए आप यहाँ पे आपका पी है और यहाँ पे ये सी है। तो पी और सी तक के आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के आपका ये तो फेस टू फेस कर रहा है आपका, फेस टू फेस करेगा तो आपका तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब रिलेशन बनेगा नहीं तो कहां से सही होगा, ये तो यहीं पे गलत आप पाओगे। आर और टी तक के देखते हैं। देखिए आर और टी तक के देखते हैं, तो यहां से यहां तक के तो हम चेक कर सकते हैं, आर और टी तक के, आर और टी तक के चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इस दोनों में ये पब्लिक है और बॉस है। आएगा कौन, बॉस आएगा, तो बॉस आया है। ठीक है, मुंह किसके तरफ आपका होना चाहिए, मुंह टी के तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुंह किसके तरफ है, आर के तरफ किए हुआ है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। एन और टी तक के देखते हैं। यहाँ पे एन और टी तक के तो कोई रिश्ता बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये बैक टू बैक कर रहा है, ये यहीं पे आपका कट गया। एम और सी तक के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एम है और यहाँ पे सी है, ये तो यहाँ से यहाँ तक के तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक कर रहा है, यहाँ फेस टू फेस कर रहा है, तो ये तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे चेक ही नहीं करना है। एन और पी तक के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ तक के पी है आपका। एन और पी तक में आपका क्या, पब्लिक और बॉस आया हुआ है, और यहाँ बैठा है सुपरवाइजर, इसलिए आपका ये गलत है। आगे देखिए हम यहाँ पे देखते हैं आर और सी तक के देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर है आपका और यहाँ पे आपका देखिए ये क्या है, आपका सी है। तो आर और सी तक के देखिए तो यहाँ ये है आपका, ये फेस टू फेस कर रहा है, तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं। एन और बी तक के हम देखते हैं, एन और बी तक के, तो यहाँ बैक टू बैक कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी रिश्ता आपका नहीं बनेगा, ये आपका कट गया। अब देखिए इसमें मेन चीजें आपको क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, रिलेशन और नो रिलेशन आपको आना चाहिए आपको। क्योंकि हमने बताया स्टार्टिंग में जब हमने क्लास किया है, तो हमने पहले ही बताया इनइक्वालिटी को 2 भागों में बांटा गया हुआ है। एक आपका डायरेक्ट है, दूसरा कोडेड है। डायरेक्ट में आपका एक रिलेशन है, दूसरा नो रिलेशन है। रिलेशन जो आपका एक ही दिशा में होगा वो रिलेशन में होगा, और नो रिलेशन आपका क्या है, जब अपोजिट दिशा में होगा तो आपका क्या होगा, वो नो रिलेशन में आपका होगा। तो इसमें आपको यही देखना है, जब रिलेशन में होगा तो आपको बॉस, सुपरवाइजर, पब्लिक जो हमने बताया, वहां से आप उसको क्या करेंगे, निकाल के आप वहां पे सही गलत आप करेंगे। अगर आपका नो रिलेशन में अगर आपका होगा, तो नो रिलेशन में आपको क्या है, क्या आपको अगर रिलेशन ही नहीं बनेगा तो वहां पे पब्लिक, बॉस, सुपरवाइजर क्या, वो तो वहीं पे आपका कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे डील कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज के लिए मैंने ये इतना बताया। इसका फिर सेकंड पार्ट भी हम लाएंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको आइदर नाइदर का केस हम आपको बताएंगे कि आइदर नाइदर का केस आपको इसमें कैसे बनेगा, और उसके बाद वाले केस में हम आपको कोडेड वाला भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 रहा। आपको इसको आप बढ़िया से आप इसको देखेंगे, 2-3 बार आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे आप इसको। ठीक है, और
बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपका समय शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।